गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा टॉपिक है डेप्रिसिएशन। और लास्ट वीडियो में बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस किया था और आज की वीडियो में बेटा हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड। आपको लास्ट वीडियो में भी बेटा मैंने आप बताया था स्ट्रेट लाइन मेथड का दूसरा नाम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, थर्ड नेम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। देखो बेटा आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा? ए कंपनी परचेज्ड ए प्लांट फॉर ₹80,000 on 1st April 2011. It further spent 1,000 on its installation. It was put into use from 1st August 2011. You are required to draw the following ledger accounts for the first 4 years when the rate of depreciation is 10% on straight line method and books are closed on 31st March every year. देखो बेटा कंपनी ने प्लांट परचेज किया 80,000 का 1st अप्रैल 2011 को। इट फर्दर स्पेंट 1,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। फिर बेटा 1,000 उसकी इंस्टॉलेशन का खर्चा हुआ। इट वाज पुट इनटू यूज फ्रॉम 1st अगस्त 2011। ये जो प्लांट है हमने यूज करना कब से स्टार्ट किया बेटा? हमने यूज करना स्टार्ट किया 2011 से। और बेटा हमने परचेज कब किया? 1st अप्रैल 2011 को। और यूज कब किया? 1st अगस्त 2011 को। बेटा अगर किसी भी एसेट में आपको 2 डेट्स गिवन हैं, एक डेट ऑफ परचेज, एक डेट ऑफ यूज, तो ध्यान से सुनो बेटा। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको 2 डेट्स गिवन है, एक डेट ऑफ परचेज, एक डेट ऑफ यूज, उस क्वेश्चन में बेटा डेट ऑफ परचेज के साथ हमारा कोई लिंक नहीं है। जिस दिन से हमने वो एसेट यूज करना स्टार्ट किया उस दिन से बेटा हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। जिस दिन से बेटा हमने एसेट यूज करना स्टार्ट किया। शाबाश। इस क्वेश्चन में बेटा हमने एसेट यूज करना कब स्टार्ट किया? 1st अगस्त को। तो बेटा हम डेप्रिसिएशन 1st अगस्त से ही काउंट करेंगे, ना कि 1st अप्रैल से। शाबाश। क्या बोला मैंने? अगर क्वेश्चन में 2 डेट्स गिवन है, एक डेट ऑफ परचेज, एक डेट ऑफ यूज, तो उस क्वेश्चन में बेटा डेट ऑफ परचेज आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया होगा। आप जो डेप्रिसिएशन लगाओगे वो डेट ऑफ यूज से लेके एट द एंड ऑफ ईयर तक लगाओगे। और डेट ऑफ यूज क्या है? 1st अगस्त। और डेट ऑफ एंड क्या है बेटा? हमारा ईयर कब एंड हो रहा है? 31st मार्च को। हमने एसेट यूज करना कब से स्टार्ट किया? 1st अगस्त से। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। पहले साल बेटा हम 8 मंथ की डेप्रिसिएशन लगाएंगे। शाबाश बेटा। कितनी लगाएंगे? 8 मंथ्स की। और देखो बेटा प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट 4 ईयर्स। हमने जो अकाउंट बनाना है बेटा प्लांट का या मशीन का, एक ही बात है, वो 4 साल का बनाना है। शाबाश। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4, प्लांट अकाउंट। प्लांट अकाउंट बोलो बेटा कौन कौन से कॉलम बनाएंगे? डेट, पर्टिकुलर, लेजर वॉल्यूम, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, लेजर वॉल्यूम, अमाउंट। शाबाश बेटा। कौन कौन से कॉलम है? डेट, पर्टिकुलर, लेजर वॉल्यूम, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, लेजर वॉल्यूम, अमाउंट। देखो बेटा हमने प्लांट का परचेज किया, अभी बताया मैंने 1st अप्रैल 2011 को।
कितने का, 80,000 का, और उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस कितने हैं, 1000। इंस्टॉलेशन चार्जेस क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इट वॉज पुट इन टू यूज, उस प्लांट को बेटा हमने यूज करना कब स्टार्ट किया, 1 अगस्त से। तो ध्यान रखना बेटा, यहाँ जो डेट आएगी वो आएगी 1 अगस्त 2011 टू बैंक अकाउंट। 80,000 का हमने प्लांट परचेज किया था, 1000 बेटा उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस हो गए। वो प्लांट हमें बेटा कितने में पड़ गया, 81,000 में। 80,000 का प्लांट हमने परचेज किया और 1000 उसको इंस्टॉल करने का खर्चा आया। बेटा वो प्लांट हमें कितने का पड़ा, 81,000 का। और प्लांट हमने परचेज कब किया, 1 अप्रैल 2011 को, और उसको यूज करना कब स्टार्ट किया, 1 अगस्त 2011 को। तो बेटा जिस दिन से हम उस प्लांट को यूज करना स्टार्ट करेंगे वो डेट यहाँ मेंशन करेंगे, और डेप्रिसिएशन भी उसी दिन से लगाई जाएगी जिस दिन से हमने वो प्लांट यूज करना स्टार्ट किया है। बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च। देखो बेटा हमारी बुक्स कब क्लोज हो रही हैं, 31 मार्च 2012। क्या करेंगे बेटा, यहाँ क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। हमारा ईयर कब एंड हो रहा है बेटा, 31 मार्च को। हम उस प्लांट को यूज कब कर रहे हैं, बताओ शाबाश, यूज हम कर रहे हैं 1 अगस्त को। तो बोलो बेटा 1 अगस्त से लेके 31 मार्च तक मंथ काउंट करो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 मंथ्स। फर्स्ट ईयर में बेटा हम 8 मंथ की डेप्रिसिएशन लगाएंगे। 8 मंथ की 81,000 इंटू 10% इंटू 8/12 इंटू 8/12 इंटू 8/12, 3 2 का 6, 2 2 1 3 7 का 21, 5400 बेटा। फिर सुनो बेटा, हमने प्लांट यूज करना कब से स्टार्ट किया, हमने प्लांट यूज करना स्टार्ट किया 1 अगस्त से। तो 1 अगस्त से लेके बुक्स कब क्लोज हो रही हैं, 31 मार्च को। कितने महीने बने बेटा, 8 मंथ, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो हमारा जो डेप्रिसिएशन का रेट है बेटा वो 10% पर एनम है, साल का 10% है। और हमने पहले साल मशीन को कितने मंथ यूज किया, 8 मंथ। तो 8 मंथ की डेप्रिसिएशन बेटा कितनी आ गई, 5400। कितनी आ गई बेटा, 5400। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर के एंड में क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे बेटा, क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरी डाउन। हमारे फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा बेटा। क्लोजिंग बैलेंस बेटा कितना आएगा, 0 0 4 और 6 10, 0 1 1 और 5 6 6 और 5 11 1 1 और 7 8। हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ गया 75,600। जो फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग है वो सेकंड ईयर का क्या बन जाएगा, ओपनिंग। 1 अप्रैल 2012 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 75,600। बेटा हमारा फर्स्ट ईयर कब खत्म हो रहा है, हमारा फर्स्ट ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च 2012 को। तो स्टार्ट कब होगा, 1 अप्रैल 2012 को, ठीक एक दिन बाद। अब बेटा हमारा सेकेंड ईयर कब खत्म होगा, शाबाश, सेकेंड ईयर का एंड कब होगा, 31 मार्च 2012 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। बेटा देखो फर्स्ट ईयर में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर में अगर कोई मशीन हमने अगस्त में यूज करनी स्टार्ट की है तो अगस्त से लेके 31 मार्च तक डेप्रिसिएशन लगेगी। अगर दिसंबर को यूज करनी स्टार्ट की है तो 1 दिसंबर से 31 मार्च तक डेप्रिसिएशन लगेगी। पर सेकेंड ईयर में बेटा पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगेगी। ये ध्यान रखना बेटा, क्यों, सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी, बताओ बेटा,
8100 कितनी लगेगी बेटा? 8100। सुनो बेटा, मेथड का नाम क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट। और मशीन की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है हमारे पास? बताओ बेटा, ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? 81,000। तो हम ओरिजिनल वैल्यू पे लगाएंगे। और पूरे साल की क्यों लगाएंगे? हमने मशीन परचेज कब की? फर्स्ट अप्रैल 2011। यूज कब से करनी स्टार्ट करी? 1 अगस्त से। पहले साल 1 अगस्त 2011 से लेके 31 मार्च 2012 तक हमने, इसका मतलब उस मशीन को बेटा 1 अगस्त 11 से लेके 31 मार्च 2012 पहले साल में उस मशीन को 8 मंथ यूज़ किया। नेचुरली सेकेंड ईयर उस मशीन को पूरा साल यूज़ किया होगा, क्योंकि इसने तो लिखा नहीं सेकेंड ईयर में हमने मशीन को कितने महीने यूज़ किया। 11 में तो उसने लिख दिया था कि हमने मशीन को कब यूज़ किया, बोलो 1 अगस्त से यूज़ करना स्टार्ट किया। तो इसका मतलब नेक्स्ट ईयर जो है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, उसमें मशीन हम यही मानेंगे कि वो सारा साल यूज़ हो रही है। पहले साल आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर 1 अगस्त को यूज़ हो रही है तो आपको ध्यान से 1 अगस्त से लेकर 31 मार्च तक मंथ काउंट करने पड़ेंगे। अगर 1 दिसंबर को यूज़ हो रही है तो 1 दिसंबर से लेकर 31 मार्च तक मंथ काउंट करने पड़ेंगे। और फिर सेकेंड ईयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर अंडरस्टूड है, यही माना जाएगा कि वो सेकेंड ईयर में पूरा साल यूज़ हुई, थर्ड ईयर में पूरा साल यूज़ हुई, फोर्थ ईयर में पूरा साल यूज़ हुई। और क्वेश्चन हमने कितने साल का करना है बेटा? 4 साल का। शाबाश। बाय डेप्रिसिएशन 8100। इसमें बेटा जो हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, मशीन की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? 81,000। और मशीन का सेकेंड ईयर का बैलेंस कितना है? 75,600। इस बैलेंस पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि मेथड का नाम क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट की खासियत, ओरिजिनल वैल्यू जो पहली फर्स्ट वैल्यू है जो क्वेश्चन में गिवन है उस पे ही लगाएंगे 8100। तो बोलो बेटा, सेकेंड ईयर के एंड में हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा? देखो बेटा, इसको क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस कैरी डाउन। सेकेंड ईयर के एंड में हमारा बैलेंस बेटा कितना आएगा? देखो 0 0 1 और 5 6 8 और 7 15 1 और 6 7 बेटा 67,500 हमारा सेकेंड ईयर का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। यही बेटा हमारा थर्ड ईयर क्या हो जाएगा? ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ओपनिंग। अब बेटा थर्ड ईयर का एंड कब होगा? बोलो बोलो शाबाश। थर्ड ईयर का एंड होगा 31 मार्च 2014 को बेटा। कब होगा? 14। बाय डेप्रिसिएशन थर्ड ईयर में भी बेटा डेप्रिसिएशन, इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू कितनी है बेटा? 81,000। तो 81,000 पे ही डेप्रिसिएशन लगाई जाएगी। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 8100। तो बताओ बेटा ये टोटल कितना आ गया? 67,500। 67,500 में से आप 8100 माइनस करोगे तो आपका थर्ड ईयर का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ये कितना आएगा बेटा? 0 0 1 और 4 5 8 और 7 15 8 और 9 17 1 और 5 6 बेटा 59,400 हमारा बैलेंस आ गया। यही बैलेंस बेटा नेक्स्ट ईयर में हमारा कौन सा बैलेंस बन जाएगा? ये हमारा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? ओपनिंग बैलेंस। अब फोर्थ क्वेश्चन कितने साल का पूछा है बेटा? 4 साल का। तो फोर्थ ईयर में भी जो डेप्रिसिएशन लगाएंगे वो फोर्थ ईयर के बैलेंस पे नहीं लगेगा, थर्ड ईयर में भी थर्ड ईयर के बैलेंस पे नहीं लगेगा, सेकेंड ईयर में भी सेकेंड ईयर के बैलेंस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। डेप्रिसिएशन मशीन की ओरिजिनल वैल्यू पे ही लगेगा। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है बेटा? 81,000। 81,000 का 10% 8100। तो आ जाएगा बेटा हमारा फोर्थ ईयर बेटा हमारा कब खत्म होगा? 31 मार्च 15 को। इस पे भी डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी? 8100।
ओरिजिनल वैल्यू पे ही लगेगी। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? 81,000। तो बेटा फिर हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 59,400 में से 8100 हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 0 0 1 और 3 4 8 और 1 9 5 51,300 हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ गया। इस क्वेश्चन में सबसे सुनने वाली इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मशीन हमने 1 अप्रैल 2011 को परचेज की और उसको यूज़ करना कहाँ से स्टार्ट किया? 1 अगस्त 2011 से। तो पहले साल आपने ध्यान रखना है, फर्स्ट ईयर में हमारा ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 2012 को। मशीन को यूज़ करना कहाँ से स्टार्ट किया? 1 अगस्त से। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पहले साल हमने उस मशीन को 8 मंथ यूज़ किया। अंडरस्टूड है? सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर उस मशीन को हमने सारा साल यूज़ किया होगा और सारा साल यूज़ किया होगा तो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल में उस मशीन पे पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगाई जाएगी। लगाई कैसे जाएगी? मशीन की ओरिजिनल वैल्यू पे। मशीन की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है बेटा? 81,000। सेकेंड ईयर में भी 81,000 पे लगेगी पूरे साल की। थर्ड ईयर में भी 81,000 का 10% पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगेगी। फोर्थ ईयर में भी बेटा 81,000 का 10% 8100 ही लगेगी। सिर्फ पहले साल पूरे साल की डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी क्योंकि उस मशीन को 1 अप्रैल 2011 को परचेज किया गया था और उसकी डेट ऑफ यूज़ भी गिवन थी। अगर डेट ऑफ यूज़ गिवन ना होती तो पहले साल भी पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगनी थी, पर पहले साल एक डेट ऑफ परचेज गिवन थी, एक डेट ऑफ यूज़ गिवन थी। अगर दोनों डेटें गिवन हो, फर्स्ट ईयर में डेट ऑफ परचेज भी, डेट ऑफ यूज़ भी, तो ध्यान रखना डेट ऑफ परचेज कंफ्यूज करने के लिए दी है। तो डेट ऑफ यूज़ से लेकर साल के एंड तक हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। पहले साल वो हमारे 8 मंथ बने थे। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ईयर हम यही अज्यूम करेंगे कि उस मशीन को हमने पूरा साल यूज़ किया, पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगाएंगे, पूरे साल की लगाएंगे किस पर? ओरिजिनल वैल्यू पर। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। प्लीज आप पहले स्क्रीनशॉट लो जी बेटा। इसी के साथ बेटा आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है। ओके बेटा, गुड बाय, सी यू।